Hello everyone. Chapter 12, sector of a circle. A sector is like a pizza slice of the circle. It consists of a region bounded by two radii and an arc lying between the radii. तो ये पिज्जा समझ लें तो ये वाला जो पोर्शन है माइनर सेक्टर जहाँ लिखा हुआ है ये पिज्जा साइज की तरह है और यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, मतलब यहाँ पे एक रेडियस है वो ए, अनदर रेडियस है वो बी, बाउंडेड बाय टू रेडियाई दैट इज वो ए एंड वो बी, एंड एन आर्क, यहाँ पे आर्क है ए पी बी, लाइंग बिटवीन द रेडियाई, मतलब इस रेडियस का और इस रेडियस का ये जो कनेक्ट हो रहा है ये आर्क है। तो वो ए पी बी ओ ये वाला जो है एक सेक्टर होता है। तो इसको इस पूरा सर्किल में छोटा रहने से इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। मतलब हम उसको ये बोल सकते हैं ओ ए क्यू बी ओ, मतलब ये यहाँ से चालू होकर के ओ ए से चालू होकर के ऐसे ही जा करके क्यू टच होकर के फिर बी आता है, फिर बी से वापस हो जाता है। ये पूरा जो है मेजर सेक्टर है। The area of a sector is a fraction of the area of the circle. एक पूरा सर्कल का जो भी एरिया रहता है उसका एक फ्रैक्शन होता है इस एरिया, मतलब सेक्टर का एरिया। दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल, मतलब ये जो एंगल है इस हिसाब से मतलब ये एंगल बढ़ता हो तो एरिया भी बढ़ता है, एंगल छोटा रहता है तो एरिया भी छोटा रहता है। मतलब इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो ये एंगल समझ लीजिए ये कोई 60 डिग्री है, उसका एक एरिया रहता है। सपोज ये 60 के बदले में 90 डिग्रीज रहने से तो एरिया भी बढ़ जाता है। दैट इज व्हाई इट सेज इन दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। इन अदर वर्ड्स, द बिगर द सेंट्रल एंगल द लार्जर इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। अगला में जाएंगे सेगमेंट। सेगमेंट जो है वो एक कार्ड और आर्क दोनों मिलकर के एक सेगमेंट बनता है। द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय द आर्क, यहाँ पे आर्क है ए पी बी, एंड अ कार्ड, यहाँ पे कार्ड है ए बी। तो ये छोटा रहने से इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये मेजर सेगमेंट है जो व्हाइट कलर में, ये ग्रीन कलर में है माइनर सेगमेंट, व्हाइट कलर में है मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट को हम बोल सकते हैं कार्ड जो है ये बी है, लेकिन आर्क जो है ये क्यू बी है। द एरिया ऑफ सेगमेंट इन अ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसको सेकंड लाइन को समझने के लिए अगला स्लाइड में जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक सर्कल है ये वाला, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है वो, ये जो एंगल यहाँ पे है थीटा, ये रेडियस है ये वो, और बी वो भी रेडियस है। तो अब एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी ए, मतलब ए पी बी ए ये वाला एरिया फाइंड आउट करना बोले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी पी ए, ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर करके माइनस ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करने से हमें मिलता है एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए पी बी ए। और एक कुछ फार्मूलास है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, मतलब ये एंगल मालूम होने से ये जो सेक्टर है ओ ए पी बी ओ ये वाला फाइंड आउट करना है तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनैलिटी, पूरा सर्कल का प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो हम ये वाला एंगल थीटा होने से टोटल एंगल 360 डिग्रीज होने से थीटा बाय 360 टाइम्स एरिया ऑफ अ सर्कल पकड़ते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, मतलब ए पी बी का मेजरमेंट हमको फाइंड आउट करना है तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू द टोटल सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब 2 पाई आर है, तो थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर, where pi is nothing but 22/7। ये इसका इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर 12 का। अब अगला वीडियो से हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो है इस चैप्टर का रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे हम।